आज के मैच में पाकिस्तानी टीम जीत तो गई और जीत का क्रेडिट सलमान अली आगा, हुसैन तलत और हारिस रऊफ के साथ जाता है। तीनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और ओवरऑल बॉलिंग भी पाकिस्तान ने अच्छी ही कर दी। श्रीलंका का जिस तरह का स्टार्ट था भाई, 85 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी। उसके बाद हारिस ने आगे 2 बॉलों पे 2 विकेटें ली, तो पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की और काफी ज्यादा ड्यू भी पड़ रही थी, उसके बावजूद भी टारगेट डिफेंड कर लिया। और ये जो टारगेट इधर तक पहुंच गया, उसमें सबसे बड़ा हाथ था सलमान अली आगा का, हुसैन तलत का और नीचे से फिर मोहम्मद नवाज का। इन तीनों ने जो स्कोर किए वो बड़े वाइटल थे और बड़े ही क्रूशल साबित हुए पाकिस्तानी टीम के लिए। और सलमान अली आगा ने आज अपने करियर की दूसरी सेंचुरी की और हुसैन तलत ने आज अपने वनडे करियर की पहली इनिंग्स सेंचुरी भी की। तो पाकिस्तानी टीम ने, मिडल ऑर्डर ने जो है, काफी अरसे के बाद जाके बड़ी सॉलिडनेस दिखाई और एक अच्छी और क्रूशल पार्टनरशिप लगाई और एक बहुत ही जबरदस्त टोटल दिया इस विकेट के हिसाब से। क्योंकि सबको पता था कि यहाँ पर 270 260 चेजेबल है पिंडी की विकेट के ऊपर, और अगर ड्यू पड़ गई तो फिर तो बहुत ही ज्यादा आसान है। और श्रीलंका की टीम की अगर हम बात करें तो भाई, श्रीलंका की टीम ने बॉलिंग में भी आगाज अच्छा किया और बैटिंग में भी आगाज अच्छा किया, लेकिन एंडिंग नहीं सही कर सके। आप अगर उनकी बैटिंग देखें और बॉलिंग भी देखें, अब आप देखेंगे 85 रन के जो थे उन्होंने बना लिए थे उनकी ओपनिंग स्टैंड ने। और बॉलिंग में भी असरंगा ने उनको अच्छा स्टार्ट ले दिया। बाबर चले गए, साइम चले गए, उसके बाद रिजवान चले गए, हमारी जो समझे जाते हैं बैक बॉन, वो जल्दी ही आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह सलमान अली आगा ने और हुसैन तलत ने पार्टनरशिप लगाई भाई, वो अनबिलीवेबल थी और बहुत ही जबरदस्त थी। हमारी टीम जो है शुरू से लेकर आज तक अनप्रिडिक्टेबल ही है और ये इसी तरह ही रहेगी। इनके अंदर तब तक जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी और हम जो है तब तक ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारी टीम जीतेगी ही जीतेगी, जब तक ये राइट सिलेक्शन नहीं करते, प्रॉपर सिलेक्शन नहीं करते और डिजर्विंग प्लेयर्स को जो है नहीं खिलाते। अभी आप लोग ये भी कह रहे होंगे कि यार जीत गए हैं तो उसमें से भी नुक्ताचीनियां निकाल रहे हैं। आप ये भी तो देखें कि आप जीते किस तरह हैं। पाकिस्तान ने आज पावर प्ले में 10 ओवरों में 28 रन बनाए, 1 विकेट के नुकसान पर। तो यार ये मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर अगर पाकिस्तानी टीम जो है 10 ओवरों में 28 बना रही है वनडे में, और जो समझा जाता है कि पहले 10 ओवर ही वनडे के होते हैं खेलने वाले, जिसके अंदर आप अच्छा आगाज अगर ले लें तो आप पूरे मैच के अंदर डोमिनेट कर जाते हैं। श्रीलंका ने आप देखिए बॉलिंग के हवाले से भी डोमिनेट किया, बैटिंग के हवाले से भी डोमिनेट किया। जब स्कोर कंपैरिजन दिखा रहे थे दोनों टीमों का, तो श्रीलंका सारे टाइम में पाकिस्तान से आगे ही दिखाई दे रहा था। सिर्फ श्रीलंका ने मार कहां से खाई, जहां उनकी विकेटें गिर गई। श्रीलंका ने अपनी विकेटें बड़ी जल्दी खो दी अच्छा आगाज लेने के बाद, तो इसलिए श्रीलंका वहां से मार खा गई। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें तो श्रीलंका ने पाकिस्तान से अच्छी और बेहतर क्रिकेट खेली है और सही तरीके से कंडीशंस का यूटिलाइज किया। बस बात वही है कि उन्होंने स्टार्ट अच्छा लेके एंडिंग नहीं की, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। बॉलिंग में इतना ज्यादा टारगेट नहीं जाना चाहिए था और इतना ज्यादा रन कंसीड नहीं करने चाहिए थे श्रीलंकन बॉलर्स को, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। सरंगा ने अपना जो पहला स्पेल था उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 मेन विकेटें ली, क्रूशल विकेट्स ली, लेकिन उसके बावजूद उसको, वो जब उनको दूसरा स्पेल मिला तो वो उसमें एग्जीक्यूट नहीं कर सके, उन्होंने मार खाई और बाकी कोई भी बॉलर उनका साथ नहीं दे रहा था। उनके एक असीथा थे और दूसरे जो उनके बॉलर थे वो थे शारा। उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया, बस 5 खिलाड़ी ही वो पाकिस्तान के आउट कर सके। उसके अलावा उन्होंने कोई और विकेट ही नहीं ली और ना किसी बॉलर ने खुलकर कोई, जिसे कहते हैं, तगड़ी बॉलिंग की श्रीलंका की तरफ से। शुरू में तो आप देखें कि बॉल हिल भी रहा था, साइम फखर फंसे हुए थे, शदीद फंसे हुए थे और श्रीलंका का उस टाइम पे पलड़ा भारी था। और जितना स्लो स्टार्ट लिया था पाकिस्तान ने, लग नहीं रहा था कि भाई पाकिस्तानी टीम जो है ये मैच जीतेगी भी या 250 प्लस के टोटल तक भी जाएगी। लेकिन अनप्रिडिक्टेबल टीम है, वही बात है कि ना सिर्फ ये लोग 250 प्लस के टोटल तक गए बल्कि 300 तक के टोटल तक चले गए। और फिर उसको जो सबसे बड़ा चैलेंज था उस टोटल को डिफेंड करना, क्योंकि ड्यू फैक्टर था। और आप देखें कि श्रीलंका सिर्फ 6 रन से आ रहा है, 293 तक श्रीलंका पहुंच ही गया। और बीच में जिस तरह श्रीलंका बॉलिंग में लूज पड़ गया, पाकिस्तान में कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा लूज जरूर पड़ गया, क्योंकि हसरंगा से इन्होंने स्कोर खा गया। हसरंगा ने फाइट बैक बहुत अच्छी की, बहुत जबरदस्त बारी की, उसने 59 रन की बारी खेली और उसने बहुत ही जबरदस्त जो थे ना वो मैच बना दिया था श्रीलंका की टीम को। और फिर जो थे थिकशाना, वो भी एंड में आके चौके मारे और हुसैन तलत ने फिर आखिरी ओवर जो था वो कदरे बेहतर कर दिया, 14 रन ही दिए सिर्फ, और 6 रन से जो है पाकिस्तान को ये मैच जितवा दिया। तो बॉलिंग से भी एंड में आके तड़का लगा के चले गए हुसैन तलत और बैटिंग से भी जो है वो तड़का लगा के चले गए। लेकिन अब हारिस रऊफ ने जो आज बॉलिंग की, हुसैन तलत ने जो आज बैटिंग की,
ये जो इनकी पास की परफॉर्मेंसेज है ना भाई, उसको धो नहीं सकते। अब हुसैन तलत अगर अगले दोनों मैचों में खेलते हैं और इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, तो तब मैं कहूंगा कि हाँ, वाकई अब कुछ हुसैन तलत करके दिखा रहे हैं इस फॉर्मेट के हिसाब से। वनडे का फॉर्मेट है ना, 50 ओवर है, ऊपर से विकेट गिर की, हुसैन तलत को टाइम मिला, सेट हुए, बैटिंग की, तो यार वो आप उसको लॉन्गर फॉर्मेट में यूज करो तो वो आपको परफॉर्मेंस देगा। T20 में उसकी एटलीस्ट जगह नहीं बनती। मैं यही बात करता हूँ कि भाई सिलेक्शन करो और प्लेयर्स को उनकी राइट जगह पर खिलाओ, उनको राइट जगह पर राइट फॉर्मेट में सिलेक्ट करो। सलमान अली आगा की T20 में जगह नहीं बनती थी, वनडे में जगह बनती थी। आपने उनको बड़े फॉर्मेट से थोड़ा सा निगलेक्ट करा के उनको छोटे फॉर्मेट के अंदर कैप्टन बना दिया। अभी इससे ना सिर्फ उनकी छोटे फॉर्मेट की जो थी वो परफॉर्मेंस खराब हुई, बल्कि बड़े फॉर्मेट की भी जो थी उनकी परफॉर्मेंस खराब होना शुरू हो गई थी। तो अब वो जो है बहुत टाइम के बाद दोबारा से जो है वो आए हैं अपनी फॉर्म के अंदर, और उन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। फॉर्म में रहे हैं लेकिन वो बड़ी बारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। सलमान अली आगा क्रूशल नॉक खेल रहे थे और आज उन्होंने फिर से जो है क्रूशल नॉक खेला और आज उन्होंने अपनी छोटी बारी को बड़ी बारी में कन्वर्ट किया। ना सिर्फ कन्वर्ट किया बल्कि सेंचुरी भी की। और 2023 के वर्ल्ड कप से लेकर 25 तक पाकिस्तान सिर्फ मेरा ख्याल है बांग्लादेश और अफगानिस्तान से ही ऊपर है रंचेस के हवाले से। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने सेंचुरीज ही नहीं की भाई वनडे क्रिकेट में। कोई 36-35 मैच खेल चुके हैं ये वनडे के, अगर मैं सही नहीं हूँ 33 के 32 कर लो, उसमें से सिर्फ 9 सेंचुरीज आई हैं पाकिस्तान के हिस्से में। तो हमारे से नीचे बांग्लादेश अफगानिस्तान है, बाकी सारी टीमों के प्लेयर्स जो हैं वो ऊपर हैं और हमारे प्लेयर्स सेंचुरी करने से कासिर हो गए हैं। उसकी वजह यही है कि भाई हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो एक दूसरे पे इंहिसार कर रही है। जरा सी बॉल मूव होना शुरू होती है उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। और फिर जिन प्लेयर्स को हमने स्टार बना के रखा है जस्ट लाइक फखर जमान और उसके बाद बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, वो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। चलो मोहम्मद रिजवान फिर भी कहीं ना कहीं तड़का लगा जाते हैं, लेकिन बाबर आजम कितने अरसे से जो है उनको चांसेस मिल रहे हैं। सिर्फ एक उनका 50 है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 सीरीज में, उसके अलावा आप वनडे सीरीज देख लें बाबर आजम की, आज पहला मैच देख लें, आज हमें लग रहा था कि शायद कुछ बाबर आजम कर जाए, लेकिन उनकी तरफ से स्कोर नहीं है। यही हिसाब फखर जमान का, हम कब तक जो है वो 2017 वाली इनिंग्स को चाटते रहेंगे बैठ के। यार फखर जमान को परफॉर्मेंस देनी चाहिए। आज जो फखर जमान ने बारी की, यार आप जो मर्जी कर लेना, अगर बंदे ने किसी ने मैच ना देखा हो ना आज का, तो वो कभी यकीन ही नहीं करेगा कि यार फखर जमान ऐसी बारी कर सकता है कि 55 बॉलें खेलकर 32 स्कोर कर रहा है अगला। तो फखर जमान जैसे बल्लेबाज से अगर इस तरह की बारी आ रही है, वो टोटली जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि भाई फखर जमान जिस कैलिपर का बल्लेबाज है, उसने प्रूव किया हुआ है, उससे हम ऐसी बारी जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। उसको जो है भाईजान परफॉर्मेंस देनी होगी। उसको ओपनिंग जो स्पॉट मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है कि भाई दायरे के अंदर है, फील्डर्स उड़ा के मारो इनके सर के ऊपर से। तुम्हारा हमें स्टार्ट में तेज 40-50 चाहिए, वो तुम 20 बॉलों पे करो, 18 बॉलों पे करो, हमारी टीम को फायदा होगा उससे और हमें अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा। हम तुम्हें ये नहीं देखना चाहते कि तुम 60 बॉलें खेले थे 30 स्कोर कर रहे हो। भाई ये तुम्हारी गेम नहीं है। अगर तुमने यही गेम करनी है तो फिर किसी और को चांस दे दो, फिर जो बाहर रसीबुल्ला बैठा हुआ है उसको खिला लो, बाबर से ओपनिंग करवा लो, फिर कुछ ना कुछ कर लो यार फिर तुम लोग। और बाबर की जगह भी जो है फिर आप, अगर नई परफॉर्मेंस आ रही, नई बड़ी इनिंग्स आ रही, तो कामरान गुलाम को डाल दो यार। इसलिए जो है फिर आप उनको कंटिन्यू करवाए जा रहे हो यार, क्यों जबरदस्ती उनको खिलाई जा रहे हो। उनको कौन ना जाके खेलो डोमेस्टिक। वो हसन नवाज बेचारा जिसकी कोई गलती ही नहीं, उसके नंबर्स ऊपर नीचे हुए हुए ऊपर नीचे कर कर के उसका बेड़ा गर्क कर दिया, और माइक हसन उसको जो है कायद आजम ट्रॉफी खेलने के लिए भेज रहा है। तो भाई इनको क्यों नहीं भेज रहे? ये क्या ऊपर से लिखवा कर रहे हैं कि ये नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक अपनी गेम प्ले ठीक करने के लिए? तो ये जो है ना दोहरा यार, ये ना करो प्लेयर्स के साथ। सारे प्लेयर्स को इक्वल लेकर चलो, चाहे वो सीनियर है चाहे वो जूनियर है। अगर नई परफॉर्मेंस आ रही भाई डोमेस्टिक में जाए, वो जो डिजर्विंग प्लेयर है उनको खिलाओ। और आज जो इन्होंने बॉलिंग सिलेक्ट की, मैं उसमें भी यार बड़ा हैरान हुआ कि हारिस रऊफ की जब से पाबंदी हटी है, शाहीन ने उनको गले से लगा लिया है। पूरी पूरी सेटिंग खेल रही है यार लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की। फहीम अशरफ आप देख ले, सलमान अली आगा देख ले, ये तो सारे इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं भाई। ये तो अब जाके फहीम अशरफ इसमें टूर्नामेंट में PSL में जो है कोयटा की तरफ चले गए थे, लेकिन उसके अलावा आप देखें तो यार सारी तरफ आपको यही नजर आएंगे, लाहौर इस्लामाबाद, लाहौर इस्लामाबाद। याकिब जावेद और माइक हसन ने पता नहीं क्या ऐसी केमिस्ट्री बना ली है कि किसी और प्लेयर को आने नहीं दे रहे। मोहम्मद वसीम जूनियर बाहर धक्के खा रहा है, फैसल इकराम आप पता नहीं कब से उसको लेकर चल रहे हैं स्क्वाड के साथ, अभी तक आपने उसको मौका नहीं दिया। इब्रार है, एक में मैच में खिलाते हैं, एक में बाहर कर देते हैं, एक में खिलाते हैं, एक में बाहर कर देते हैं। अब नसीम शाह ने आज कुछ थोड़ी बहुत कदरे बेहतर बॉलिंग कर दी,
और हारिस रऊफ ने तो मैं कहूंगा तुक्का ही लगा है भाई, वो बंदा 10 भी आउट कर देगा, मैं कहूंगा तुक्का लगा है, क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। अगले भी मैचेस में थे इस तरह की परफॉर्मेंस। और ये जो मैचेस है श्रीलंका वाले, सॉरी टू से, मैं किसी भी टीम को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा कि श्रीलंका के अगेंस्ट आपने बैटिंग में बुरा आगाज किया, 300 तक चले गए आप, फिर भी बॉलिंग में 85 रन का श्रीलंका को आगाज मिला, आपने उनको फिर भी 6 रन से हरा दिया मैच। तो श्रीलंका की टीम का कैलिपर देख लें कि भाई 1 से 2 प्लेयर, 3 से 4 प्लेयर कर लें, जो आप कह सकते हैं कि श्रीलंकन टीम में पाए के प्लेयर हैं और डेंजरस प्लेयर हैं। उनमें उनके कैप्टन भी आते हैं, श्रीलंका जो है उनके, तो वो भी आते हैं डेंजरस प्लेयर्स में। लेकिन उसके अलावा श्रीलंका की टीम के अंदर वो दमखम नहीं है। तो आपको चाहिए था, आप यहाँ पर नए लड़कों को चांस देते, वसीम जूनियर को आप खिलाते, आप फैसल अकरम को खिलाते, ना कि आप हारिस रऊफ और रसीम को खिलाते। आप ज्यादती कर रहे हो लड़कों के साथ, आप उनका फ्यूचर करियर जो है तबाह कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जगह पक्की करने के लिए, अपनी रोटियां पक्की करने के लिए। शाहीन शाह अफरीदी को अभी जो जीत मिल रही है ना, ये जीत इनकी एक्सपोज हो जाएगी जब ये सीना कंट्रीज में जाएंगे, जब कोई तगड़ी टीम आएगी इनके खिलाफ खेलने के लिए। अभी साउथ अफ्रीका को आपने हराया मार मार के, क्यों? उनकी BC टीम खेल रही थी। श्रीलंका से आप जीते हैं मार मार के, भाई 6 रन से कोई विक्ट्री नहीं मानी जाती, ठीक है आप जीत जरूर गए, लेकिन आप देखें जीते किस तरह। क्रेडिट मैं आपको देता हूँ कि आपने जिस तरह ड्यू पड़ रही थी, आपने उसके हिसाब से अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आपकी गलती सिलेक्शन में अभी भी है। आपकी जीत के पीछे गलतियां नहीं छुपेंगी, ये याद रखिएगा, आपकी गलतियां उसी तरह ही रहेंगी। और आपको पता है कि आप किधर गलतियां कर रहे हैं और आपकी क्या क्या गलतियां हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि भाई हम जीत गए तो गलतियां छुप जाएंगी, नहीं होगा भाई, आपकी गलतियां बहुत जल्दी सामने आ जाएंगी, और अभी भी आपकी गलतियां ही ज्यादा हैं। जिस तरह मैंने पहले स्टार्ट में बात की कि श्रीलंका पाकिस्तान का स्कोर कंपैरिजन जब हो रहा था, किसी एक टाइम भी पाकिस्तान श्रीलंका से आगे नहीं था रन बनाने में। श्रीलंका ने सिर्फ मार खाई कि उनकी विकेटें गिर गई, वरना अगर उनकी विकेटें ना गिरी होती तो पाकिस्तान ये मैच इजीली हार गया था और श्रीलंका जीता हुआ था ये मैच। ये तो बीच में फ़हीम अशरफ ने आके थोड़ा सा रंग में भंग डाल दिया उनकी बैटिंग के अंदर और 2 खिलाड़ियों को आउट कर गया, तो वहां से मोमेंटम दोबारा पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हुआ। और बॉलिंग में जो आगाज था वो थोड़ा सा हारिस रऊफ ने अच्छा दे दिया, जब उनका स्पेल आया तो वहां से थोड़ा सा मैच जो था ना वो ट्विस्ट थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ हुआ, वरना श्रीलंका ये मैच जीत रहा था। तो ये देख लें कि इस तरह के जो चांसेस होते हैं ना, आपको टॉस जीतने के बाद आपने पहले बैटिंग कर ली, दूसरी टीम ने आपको बैटिंग करवा दी और आपने एक बड़ा टारगेट भी सेट कर दिया 3 विकेटें खोने के बाद, और फिर बॉलिंग में भी आपने रन बचा लिए ड्यू के बावजूद। तो इस तरह के जो है ना आपके चांसेस डेली नहीं आते। तो अगर आप एक बैड सिलेक्शन के साथ मैच जीते तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप जो है नेक्स्ट मैच के अंदर सेम प्लेइंग 11 के साथ चले जाओ। बेशक अगले दोनों मैचेस जो है वो इसी ग्राउंड के अंदर है, तो आपको जो है राइट सिलेक्शन करनी है और नेक्स्ट मैच के अंदर एक डिफरेंट अप्रोच के साथ जाना है, एक डिफरेंट सोच के साथ जाना है कि भाई हमने जो पिछले मैच के अंदर गलतियां की हैं, जो हमने कैचेस ड्रॉप किए, जिस तरह फखर ने कैच ड्रॉप किया, तो अब हमने वो काम नहीं करने। आपको बार बार जो है किस्मत साथ नहीं देगी, ये चीज समझनी है पाकिस्तानी टीम को। और अगर इन्होंने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करना है तो अपनी गलतियों में भाई बड़ी जल्दी सीखना है और राइट सिलेक्शन करनी है। ये जो माइक हैसन और ये जो गेटमेट चल रही है ना आकिब जावेद की, ये खत्म ना हुई तो भाई क्रिकेट हमारी बड़े डिजास्टर की तरफ जा रही है। ये अभी आप श्रीलंका की माड़ी टीम और साउथ अफ्रीका की जो BC टीम को हरा रहे हैं ना, ये मत समझें कि आपकी जो टीम है वो दोबारा एक डगर पर आ गया, नहीं भाई नहीं, ये कभी सोचना भी मत। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो ना ये परफॉर्मेंसेस देख के और ये जीते देख के कि पाकिस्तानी टीम जो है वो वापस ट्रैक पर आ गया, तो हो सकता है कि तुम बहुत बड़ी गलती पे हो। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो इस मैच के बारे में वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।